हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ नगर सेना या होमगार्ड भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चनों के कंप्लीट आंसर बताएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप भी इस एग्ज़ाम को दिलाए हैं या फिर नहीं भी दिलाए होंगे तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कॉलम 1 और कॉलम 2 इस तरह का दो ऑप्शन दिया गया है, जहां पर फर्स्ट में व्यक्तित्व है और सेकंड में कार्य और उपलब्धि है। तो हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए चलिए सबसे पहले हम इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है ए का सेकंड थर्ड में आ जाएगा, बी का फोर्थ में, सी का फर्स्ट में, डी का यहाँ पर सेकंड में आ जाएगा। तो आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट का तीसरा में आ जाएगा और सेकंड का चौथा में आ जाएगा, थर्ड का पहला में आ जाएगा और चौथे का दूसरा में आ जाएगा। इस तरीके से जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में निम्न जनजाति विद्रोह हुए हैं, तो इसको आपको सही क्रम में बताइए। सबसे पहले कौन विद्रोह हुआ है, फिर उसके पश्चात कौन, फिर उसके पश्चात, इस तरह सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा। ए सबसे पहले हल्बा विद्रोह हुआ है, फिर परालकोट विद्रोह हुआ है, फिर उसके पश्चात कोई विद्रोह हुआ है, फिर मुड़िया विद्रोह हुआ है, फिर भूमकाल विद्रोह हुआ है। इस तरह जो सही क्रम है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का है खाल्हे दिए गए सूची ले विश्लेषण शब्द ल पहचानो, यानी कि जो विशेषण शब्द दिया गया है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है चतुरा, जावत, अम्मट, लाम। तो इसका दोस्तों सही विकल्प इन तीनों ऑप्शनों में से 2 या 3 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हो जाएगा चतुरा और अम्मट और लाम। ये जो 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, यही 3 जो है वो विशेषण है, बाकी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा फोर्थ नंबर पे, जहां पर है निम्नलिखित इस्पात उद्योग आधारित शहरों और उनसे संबंधित राज्यों की सूची बनाइए। यहाँ पर आपको बताना है जो इस्पात उद्योग शहर कौन से हैं और वे राज्य कौन से राज्य में स्थित है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड में स्थित है, और जो यहाँ पर राउरकेला है वो दोस्तों देखने को मिलेगा उड़ीसा में ही स्थित है, और जो यहाँ पर है सी सेकंड में स्थित है, यानी कि भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, और दुर्गापुर जो है वो आ जाएगा नेक्स्ट जो बच रहा है पश्चिम बंगाल। इस तरह जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। आप फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिएगा, और आप कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस हिसाब से हम आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कट ऑफ के बारे में बता देंगे कितने कितने नंबरों का सिलेक्शन होने का चांस है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सुपर थर्मल पावर ताप विद्युत गृह स्थित है, ये आपको बताना है। यानी कि फिर जो ताप विद्युत गृह है वो कौन से राज्य में स्थित है, सॉरी दोस्तों कौन से जिले में स्थित है, रायपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। कोरबा में ही सुपर थर्मल पावर ताप विद्युत गृह स्थित है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 2001 को ही छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 7वें नंबर का, बस्तर पंडुम शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर पूछा गया है बस्तर पंडुम शब्द का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, बस्तर का उत्सव। बस्तर पंडुम का अर्थ होता है बस्तर में मनाया जाने वाला एक प्रकार का उत्सव है, लेकिन क्या उत्सव है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर सही पता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारतीय खाद्य निगम FCI का क्या कार्य है। यहाँ पर जो है उसका FCI का आपको सही कार्य बताना है। यहाँ पर आपको 4 कार्य दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से सही कार्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसका है डी, यानी कि L और O। सिर्फ यहाँ पर जो दिया गया है किसानों से धान खरीदकर गोदाम में जमा करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचाना। हाँ, ये सही है, ये आपको ऑप्शन 2 देखने को मिलेगा, यही राइट है। बाकी जो है उसको आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी कि कैंसिल कर देना है। बाकी जो 2 है यही इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश का सहयोग है। यानी कि आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है जिसे एशिया का नंबर 1 माना जाता है, तो उसका कोर किन किन यहाँ पर किस देश के सहयोग से बना हुआ है, तो आप तो जानते हैं रूस है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, 9 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट है।
फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर की ओर, जहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है और अभिकथन दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा निर्देश का सही है या अभिकथन है, निर्देश अभिकथन का सही है या RAS का सही है। इस तरह यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AA सही है, यानी कि जो अभिकथन दिया गया है यहाँ पर ये सही है और R दिया गया है ये भी दोनों ही सही हैं, लेकिन जो यहाँ पर R है वो AS का सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11वें नंबर पे देखने को मिलेगा, माह के बढ़ते क्रम अनुसार निम्नलिखित महोत्सव को जमाइए। आपको बताना है कि कौन सा माह के अनुसार, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह 12 महीने में कौन सा त्यौहार पहले आता है, उसके पश्चात क्या आता है, उसके पश्चात क्या आता है। इस तरह आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स जो 11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तातापानी महोत्सव आता है, फिर रामगढ़ महोत्सव आता है, उसके पश्चात चक्रधर समारोह आता है, फिर राज्य उत्सव आता है, उसके पश्चात राउत नाचा महोत्सव आता है। इस तरह जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि फ्रेंड्स हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनाम पंथ के प्रमुख सिद्धांतों का उचित क्रम क्या है। यहाँ पर सतनाम पंथ के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है इसका ए दिया गया है। सबसे पहले सतनाम पर विश्वास, फिर मूर्ति पूजा का खंडन, फिर जाति भेद का बहिष्कार और मांस मदिरा का निषेध, चोरी जुआ का निषेध। इस तरह जो यहाँ पर दिया गया है यही ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं, कितने को छोड़े हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को क्रम से लगाइए। यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा पंचायत के चुनाव को दिया गया है, तो आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। चलिए हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है डी में, सबसे पहले डी मतदाता सूची सबसे पहले तैयार करेंगे, उसके पश्चात वार्ड को जनसंख्या के अनुसार बांटेंगे, फिर हम चुनाव के लिए दिनांक और समय की घोषणा करेंगे, उसके पश्चात नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा परिणाम की हम घोषणा करेंगे, फिर चुनाव संपन्न करवाएंगे। इस तरह जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें नंबर का, जहां पर देखने को मिलेगा फिर से कथन निर्देश। इस तरह का क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। AS व R दोनों सही। यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं ये कथन और कारण ये दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहे, आर इसका सही व्याख्या कर रहे थे, हाँ यही इसका राइट है। फिर 15वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में उत्तर दिशा का कही थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भंडार। लेकिन कमेंट आ रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट का उती कहते हैं, तो दोस्तों उती को हम पूर्व के नाम से जाने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो उत्तर दिशा होते हैं उसे भंडार के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कारों से अलंकित किया गया है। जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उन्हें हम क्या क्या पुरस्कार दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल शिखर एवं गोंडाधुर पुरस्कार से हम सम्मानित करेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ही या फिर प्लेयर को ही। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता तो चलिए हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर है कोरबा। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 18वें नंबर में है, छत्तीसगढ़ी महीनों का उचित क्रम में बताइए। यहाँ पर जनवरी फरवरी नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी महीनों का नाम है वो दिया गया है, तो आपको इन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आ जाएगा जेठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, उसके पश्चात आएगा सावन के पश्चात है भादो, फिर माघ। इस तरह जो हमने राइट क्वेश्चन बताए हुए हैं यही इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोरमदेव। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भोरमदेव को जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न से किन किन राज्यों से लगी हुई है। आपको पता है छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 7 राज्यों से लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही राज्य दिए गए हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार, ये बिहार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपको तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा देखने को मिलेगा IJL। ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 20 का, यही इसका राइट है। जो बी है यही, ये बिहार जो है वो कट हो जाएगा, बाकी जो 3 हैं वो दिए गए हैं।
फिर नेक्स्ट में है रात भर गाड़ी जोते कुत्ता के कुत्ता। यहाँ पर यही हाना के का अर्थ है, यहाँ पर हाना दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। और यदि आपको नहीं पता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसका सही आंसर बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित संबंध जोड़ी। यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम बी दिया गया है, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का थर्ड में आ जाएगा और बी का फर्स्ट में आ जाएगा और सी का चौथे में आ जाएगा और यहाँ पर बच गए जो। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो हमने आपको बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर 23 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला भारोत्तोलन में, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनमें से सही आंसर कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुंजा रानी देवी। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला भारोत्तोलन में 49 kg श्रेणी में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक पाने वाली छत्तीसगढ़ की जो खिलाड़ी है वो कुंजा रानी देवी थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।